सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और इस वीडियो से हम टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो कि है जनरल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 5 फेयर कॉइन्स, ठीक है, फेयर कॉइन्स है, आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, ठीक है, फेयर कॉइन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 टू द पावर 5। 2 कॉइन्स को करते हैं तो 4 आउटकम्स आते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, वैसे 2 टू द पावर 5 हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम लोग केसेस बनाएं। 5 कॉइन्स हैं तो एक केस बनाएंगे कि एक ही हेड आएगा, दूसरा केस बनाएंगे 2 हेड आएगा, तीसरा केस बनाएंगे 3 हेड आएगा, चौथा केस 4 हेड, पांचवा केस 5 हेड, और सबको सम कर देंगे। एक तरीका तो वो है, या एक तरीका और है कि कम से कम एक हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जितने भी आउटकम्स हैं 32 में, उसमें से बस एक ऐसा आउटकम है जिसमें एक भी हेड नहीं आएगा, और वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल, मतलब वो आउटकम जिसमें सारे टेल्स हो, मतलब 5 के 5 आपके पास टेल आ जाए। बस एक यही आउटकम है जिसमें हेड नहीं है, वरना इसके अलावा सारे के सारे जितने भी आउटकम्स है 31 आउटकम्स, उस सब में कम से कम एक हेड तो हो गई होगा। तो हम लोग उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, है ना। ये एक अलग तरीका है, थोड़ा आसान तरीका है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे टेल्स होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स इज़ 1/32, क्योंकि एक ही केस है जिसमें 5 के 5 कॉइन्स टेल दिखाएंगे, वरना इसके अलावा कोई ना कोई एक कॉइन तो हेड दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स क्या हो गया 1/32। तो 1 माइनस 1/32 इज इक्वल टू 31/32, क्योंकि दो ही केस है, या तो सारे टेल्स आएंगे या सारे टेल्स नहीं आएंगे, तो उनका सम 1 होगा, ठीक है। और सारे टेल्स नहीं आएंगे, इसका यही मतलब हुआ कम से कम एक हेड आएगा जो हमें चाहिए था। तो 31/32 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, जो कि हमारा हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अ डाई इज थ्रोन वंस, let A be the event that the number obtained is greater than 3, let B be the event that the number obtained is less than 5, then probability of A union B is, ठीक है। तो एक पासा को हमने फेंका, A एक इवेंट है जिसमें द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा है, मतलब 4, 5, 6, और लेट B be the event that the number obtained is less than 5, तो 5 से कम नंबर आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होगा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस देखते हैं। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि एक पासे में 6 नंबर होते हैं, ठीक है। ए हमारे पास एक इवेंट है दैट द नंबर इज़ ग्रेटर देन 3, ये हमें गिवन है। तो ए क्या हो जाएगा 4, 5, 6, नंबर ऑफ ए नहीं होगा, क्योंकि अगर हम नंबर निकालेंगे इसका तो इसमें 3 है, तो एन ए बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एन नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ सिर्फ ए लिखेंगे, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन का। तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 6, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/6। आप यहाँ 1/2, तो 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी हमारे पास एक इवेंट है दैट द नंबर इज लेस देन 5, तो क्या हो सकते हैं, तो 1, 2, 3 और 4। फिर से अभी ये रिप्रेजेंट किए हैं, तो सिर्फ बी लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे। तो इसमें 4 हमारे पास हैं एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ बी हो जाएगा आपका 4, है ना, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 4/6 इज इक्वल टू 2/3, तो आप 2/3 भी इसको लिख सकते हैं, है ना। अब फिर से ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी 4 हो जाएगा। फिर से एन नहीं लिखेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर कितने, एक ही एलिमेंट है, अब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में 1 एलिमेंट है, तो एन 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/6। तीनों क्यों निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला में हमारा पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने जो निकाला था उसको हमने यहाँ सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम 6 डायरेक्ट आ जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा 6 तो 1, तो प्रोबेबिलिटी आपका 1 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया 1, तो यहाँ ऑप्शन डी भी लिख दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 3 dice are thrown simultaneously. The probability of obtaining a total score of 5 is. तो 3 डाइस को एक साथ फेंका गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स आएंगे उनका सम 5 होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, जैसे अगर 3 कॉइन्स फेंके गए तो एक कॉइन में 2 आउटकम्स आ सकते हैं, तो 3 फेंके गए तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 की पावर 3। उसी तरह एक डाई में या एक डाइस में, सिंगुलर डाई होता है, तो एक डाई में हमारे पास 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो 3 डाइस फेंके गए तो 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6, तो 6 की पावर 3 दैट इज़ 216, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, तो सम होना चाहिए 5। तो इसको आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 5 कब कब आएगा। 113 में, 131 में, 311 में, 122 में, 212 में और 221 में, इन सबको आप जोड़िएगा तो 5 आएगा, ठीक है। तो कितने आउटकम्स हो गए, 6 आउटकम्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो गए फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आप चाहें तो लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 6 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216 हो गए। तो 6/216 इज इक्वल टू 1/36। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अ बैग कंटेन्स 3 white 4 black and 2 red balls. If 2 balls are drawn at random without replacement, है ना, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका आप ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर वाइट इज, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स वाइट हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।